हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में हैं और वह 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मेरा स्कोर एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में 90 प्लस स्कोर हो सके, तो ये वीडियो खासम खास हमने उन्हीं लोगों के लिए तैयार किया है। इस वीडियो में हमने आपको उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस बैंक का संग्रह है, उसका महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। 100% आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने तैयारियों का आकलन करें। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि आपके दोस्त भी जुड़ सके। एक शानदार वीडियो होगा जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। आज का इस वीडियो में हम आप सबको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने, है ना। पहला है जेन, दोस्तोवस्की, एंजेलस और टॉलस्टॉय। तो 19 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका बिल्कुल आपका 100% सही जवाब जो है एंजेलस होगा, ठीक है। एंजेलस बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 20 नंबर, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जिनका नाम था जरीना किस देश की राजकुमारी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। इटली, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इसमें बिल्कुल सही जवाब 20 में आपका ना जर्मनी होगा। जर्मनी की राजकुमारी थी जार निकोलस। जरीना जैसे जर्मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि 2018 में यह प्रश्न पूछा था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ऐसा ही प्रश्न ऊपर भी आया। लियो टॉलस्टॉय, ट्राटस्की, लेनिन या कार्ल मार्क्स? तो 21 में देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब जो है ना डी होगा, कार्ल मार्क्स और एंजेलस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके 18 में ये प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शंस है लेनिन है, स्टालिन है और आगे जेडोंग और कार्ल मार्क्स है। तो 22 में आपका टी सही होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, 2020 में ये आया है सेकेंड सिटिंग का, कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? है ना, 1848 में, 64 में, 67 में या 83 में? तो देखिए इसमें ना बिल्कुल सही जवाब 23 का सी होगा, 1867 में, ठीक है। 1867 बिल्कुल सही जवाब है। दास कैपिटल जो है 1867 में प्रकाशन हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ से आपका एक्सरसाइज जो है 3 आ गया है हिस्ट्री का, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और आइए इसके भी हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। पहला है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पहला ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो देखिए इसमें ना आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है जो कि 2012 में 2 बार आया है ना, एनुअल और कम्प्लीमेंट्री। 15 और 19 में भी पूछा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया? तो देखिए इसमें बिल्कुल सही जवाब जो है ना दो का आपका सही जवाब जो है डी होगा, कंबोडिया। कंबोडिया में है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, ठीक है ना। आगे 3 नंबर प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 16, 18 और 20 में ये पूछा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? ठीक है। तो देखिए इसका देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले जो पहले थे उनका नाम था पुर्तगाली थे वो लोग। 3 का सी बिल्कुल सही जवाब है, पुर्तगाली। 4 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी कहे जाते थे, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल? तो देखिए इसमें ना बिल्कुल सही जवाब जो है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को ना कोलोन कहा जाता था। सी बिल्कुल सही जवाब है, कोलोन, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है कि निरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड या कंबोडिया के? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 5 में डी हो जाएगा, कंबोडिया के, है ना। कंबोडिया राइट आंसर है। निरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 में ये प्रश्न पूछा था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? ही चिन मिन, फॉन बोई चाओ, कुआंग, त्रिथु? तो देखिए इसमें ना आपका सही जवाब जो है बी होगा, फॉन बोई चाओ। फॉन बोई चाओ का ये है
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। सारे प्रश्न आपके याद कर लेना है, बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम में। यहाँ से देखिए आपके 7 नंबर प्रश्न शुरू होता है। 18 एनुअल में पूछा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो देखिए फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना, उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल है, आगे है हो चिन मिन है, नरोत्तम सिहानुक या रूसो। ठीक है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब 8 का ये होगा रसेल। ठीक है, रसेल बिल्कुल सही जवाब है। रसेल इज राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, जब हिंद चीन में युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन अमेरिका के, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट है? तो 9th में देखिए बिल्कुल बी सही है, निक्सन उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक, समाजवादी या क्रांतिकारी धार्मिक? तो 10 का ना बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है। आगे देखिए आपका प्रश्न 11 है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1954, 1960, 1950 या 1946? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब जो है जिनेवा समझौता जो है ना आपका ये हो जाएगा, है ना, 1954 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है 1954। अब आपके 12 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वियतनाम जो है ना का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1970 में, 1980 में, 1979 में या 1975 में? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 12 में आपका ना सही जवाब डी होगा, 1975। 1975 में हुआ था वियतनाम का एकीकरण। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए जो कि कहता है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गोइन आई, बाओ दाई और चिनमिन फोनबोई चोन। तो 13 नंबर देखिए प्रश्न जो है इसका बिल्कुल 100% आपका सही जवाब जॉन गुयन आई होगा। 13 का ए बिल्कुल सही है, जॉन गुयन आई। 13 में ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि दिएन वेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका? कौन बुरी तरह हारा था? 14 का जवाब बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, फ्रांस जो है ना बुरी तरह हार गया था। 16 नंबर है, सॉरी 15 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? फोन बोई चाओ, हो चिनमिन, कुआंगदे, सुवनम फुमा? तो इसका देखिए बिल्कुल 15 नंबर में सही जवाब सी होगा, कुआंगदे। क्या होगा? कुआंगदे। 16 नंबर है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1939, 1940, 1941 या 1942? तो देखिए इसमें ना 16 में बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, 1940 में। ठीक है, 1940 में उसने जापान पर अधिकार जमा लिया। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जो लोग 17 नंबर देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है कि स्कॉलर विद्रोह कब हुआ? 1859 में, 72, 66 या 64? तो 17 का देखिए बिल्कुल 100% आपका सही जवाब जो है स्कॉलर विद्रोह जो है ना 1868 ईस्वी में हुआ था। ये राइट आंसर है 18 का, 17 का ये सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न 2015 में ये एग्जाम में पूछा है, इजी भी है कि वियतनाम में ना टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? तो देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका 18 नंबर का वो ए होगा, है ना। 1907 ईस्वी में वियतनाम में ना टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए 19 नंबर कि अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिहानुक, कुआंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका ना 19 का सही जवाब जो है आपका ये होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। 19 एनुअल में आया ये प्रश्न। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न पूछने से पहले एक बार अपने प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हैं, प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो। सभी लोग एक एक लाइक कर दे प्लीज़ एवरीवन, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है
मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूँ, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। यहाँ से आपका हिस्ट्री का लेसन 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराने वाला हूँ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। पहला है आपका क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। पहला ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाखना 1918। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है ना, इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। समझे, 1 का सी सही जवाब है। बढ़ती है आगे नंबर 2। ये देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ये तो मोस्ट वीवीआई है। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 और 16 अप्रैल 1919। तो इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम किसमें है कितना दम। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न निकल कर आया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 में, 18 में, 20 में या 22 में। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 3 में ए हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, 3 का ए जो है बिल्कुल 100% राइट आंसर। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं अब अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 भी 2018 में ये प्रश्न एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर में और दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में। ठीक है, तो इसमें देखिए बिल्कुल 100% 4 का ना सही जवाब सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस के ना असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया था। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, 1920 ईस्वी नागपुर। तो देखिए बिल्कुल इसका सही जवाब जो है ना 1920 ईस्वी तुर्की होगा। इसी के है ना सही जवाब है 5 का है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। 19 और 20 का प्रश्न है। 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी डांडी और 1930 ईस्वी रंपा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 में बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा। 1930 ईस्वी डांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, डी हो जाए, सी हो जाएगा। 7 नंबर है, 11 में ये प्रश्न पूछा था कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन, 1933 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, 1937 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन। तो देखिए इसमें ना पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव जो है 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 7 का बिल्कुल ये राइट आंसर है। 8 नंबर है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है बहुत बार आ चुका है, देख सकते हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हम पूछ रहे हैं आज। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1930 ईस्वी में गुरु गोलवलकरण ने, आगे 1925 ईस्वी के.बी. हेडगेवर ने, आगे 1926 चिदंबरम दास ने, 1923 ईस्वी लालचंद ने। तो इसका देखिए बिल्कुल 8 नंबर का सही जवाब जो है आपका है ना बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में ना के.बी. हेडगेवार ने किया था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, यह भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी किस आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो देखिए इसका ना सही जवाब जो है आपका बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। ठीक है, 9 का ये होगा। 10 नंबर प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916, 1918, 1917 या 1919। तो इसमें देखिए बहुत इजी है, 100% आपका इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न का ए हो गया है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज के इस वीडियोज़ में
लगभग हमने 34 प्रश्न, कितने प्रश्न, 34 प्रश्न आज मैंने इस लाइव टेस्ट में पूछा है। इसमें आपके हिस्ट्री में 34 में से कितने सही हुए कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, आज पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि 7:30 यानी 7:30 PM में डेली लाइव क्लास चलता है। आप लोग आइए और अपने तैयारियों का आकलन कीजिए, ठीक है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपकी एक लाइक इस नचीज बंदे की हौसला अफजाई करती है। तो मेरे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें। आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।